हेलो एवरीवन, मेरा नाम विजय सेठिया है एंड वेलकम टू ब्रांड एलिवेट हब। लास्ट टाइम मैंने बताया था स्टोर का फसाड, उसका मेन एंट्रेंस, जिससे लोग अट्रैक्ट होकर ये समझते हैं कि ये दुकान किस लिए है और क्या बेचता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके नीचे, जिसे हम कहते हैं विंडो डिस्प्ले, जहाँ पर एक कस्टमर किसी स्टोर को जज करता है, मैं ये स्टोर एंटर करूं या ना करूं, यहाँ पर मुझे अपना सही प्रोडक्ट मिलेगा या ना मिलेगा, क्या मैं जो सोच कर आया हूँ क्या मुझे ये स्टोर में मिलेगा। उसे सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 सेकंड लगते हैं जज करने में वो स्टोर को। वो सिर्फ और सिर्फ विंडो डिस्प्ले पर ध्यान देता है। आइए समझते हैं उसके डिफरेंट फीचर्स, उसके डिफरेंट टाइप्स। हर एक विंडो डिस्प्ले जो है डिज़ाइन करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड टीम होता है, जिसे कहते हैं वीएम टीम, विजुअल मर्चेंडाइजिंग टीम, जो वो स्टोर का एसेंस, उसका लोकेशन, उसका स्पेस, उसका कस्टमर टाइप और क्या प्रोडक्ट्स वो सेल करते हैं, उन सब चीज़ों को कंसीडर करके एक विंडो का डिस्प्ले तैयार करता है। एक स्टोर में विंडो पे थीम क्रिएट करना क्यों नेसेसरी है? क्योंकि हम जो भी चीज़ विजुअलाइज करते हैं, हम वो सोचते हैं कि हमें वो दिखनी चाहिए। इसलिए जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, गणपति हो, हमें विंडो पे उसी टाइप के गारमेंट्स, उसी टाइप का सेटअप, उसी टाइप का अरेंजमेंट दिखता है। इससे होता ये है कि हम उस विंडो से इमीडिएटली अट्रैक्ट होते हैं और हमारे मन में जो चलता है हमें वो दिखता है और हम शॉपिंग की तरफ जाते हैं उसी स्टोर में। सो विंडो डिस्प्ले में प्रॉप्स का इम्पोर्टेंस या एक्सेसरीज़ का इम्पोर्टेंस बहुत होता है। जब भी हम कोई शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम विजुअलाइज करते हैं कि अगर मैंने गारमेंट लिया हुआ है, टॉप हो बॉटम हो, तो मुझे उसके साथ एक्सेसरीज़ क्या पहनना है। अगर मुझे उसके साथ बैग कैरी करना है तो मैं किस टाइप का बैग लूँगा। अगर मुझे कैप पहनना है तो मैं किस टाइप का कैप पहनूँगा और मैं कैसा लगूँगा। इसलिए स्टोर्स पे वो एज अ प्रॉप यूज़ करते हैं, एज अ एक्सेसरी यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपको एक कंप्लीट लुक विंडो पे मिलता है। उससे होता ये है कि वो शॉपर्स को ईज़ होता है ये विजुअलाइज करने में कि मैं ये कंप्लीट लुक में कैसा दिखूंगा। और एक और चीज़ ये होती है, अगर मुझे वो पूरा कंप्लीट लुक बाय करना है तो मैं इमीडिएटली उसको मैं विंडो के थ्रू ही बाय कर सकता हूँ। अगर किसी ब्रांड का प्रोडक्ट है गारमेंट्स, तो उसका बेस्ट तरीका जो है डिस्प्ले करने का वो है मैनिक्यून्स, जहाँ पर वो अपने गारमेंट्स को मैनिक्यून्स पे शो करता है। उससे उसका फिटिंग पता चलता है, उसका फुल अटायर पता चलता है, फुल फ्रंट एंड बैक लुक समझ में आता है, जो कि हेल्प करता है कस्टमर्स को विजुअलाइज करने में कि ये दिखेगा कैसे। और अगर उसके साथ उसके एक्सेसरीज भी हमने डाल दिए तो वो कंप्लीट लुक देता है। कोई भी स्टोर अपने विंडो पे अपने बेस्ट प्रोडक्ट डिस्प्ले करता है। जैसे मैंने बताया, उसे सिर्फ 3 से 5 सेकंड का टाइम मिलता है कस्टमर को कन्विंस करने में कि वो स्टोर उसके लिए सही है कि नहीं शॉपिंग के लिए। तो वो अपने बेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। विंडो डिस्प्ले जब डिज़ाइन किया जाता है, सो हमारे फेस्टिव कैलेंडर, हमारे रूटीन कैलेंडर को ध्यान में रख के किया जाता है कि आप अगर अगस्त में जाएंगे तो आपको 15 अगस्त में सारे विंडो पे इंडिपेंडेंस डे के विंडोज़ दिखेंगे, वही कलर्स, वही वाइब्रेंस, चाहे मैनिक्यून्स पे हो, चाहे डिस्प्ले में हो, या फिर कोई आप होटल का विंडो भी देखेंगे जहाँ पर आप एंटर कर रहे हैं तो आपको वही लुक एंड फील मिलेगा। या आप कोई मॉल में हैं या फिर आप कहीं विजिट कर रहे हैं तो आपको सेम लुक एंड फील मिलेगा। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है और शोकेसिंग विंडो पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा मल्टी ब्रांड आउटलेट्स लाइक रिलायंस, मैक्स, ज़ूडियो, ये सारे प्राइसिंग फोकस्ड हैं, जहाँ पर ये शार्प प्राइसिंग शोकेस करते हैं विंडो पे। तो होता ये है कि कस्टमर जब भी वहाँ से पास हो रहा है, वो विंडो पे उसका ध्यान पड़ता है और वो इमीडिएटली नोटिस करता है कि बरमूडा जो है वो मुझे 699 में मिलेगा, जिसे हम शॉर्ट्स कहते हैं, या फिर टी शर्ट्स जो हैं या शर्ट्स जो हैं या पोलो नेक टी शर्ट्स जो हैं वो मुझे 699 के अंदर मिलेंगे। तो माइंड मेरा ये सेट होता है कि मैं अगर ये स्टोर में जाता हूँ तो मुझे इस प्राइस रेंज में मेरी कैटेगरी मिल जाएगी। तो प्राइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विंडो पे शोकेस करने के लिए, और वो काफ़ी बड़े टारगेट ऑडियंस को केटर करता है। सो एक तरफ हमने प्राइस की बात की, अभी दूसरी तरफ जो लग्जरी ब्रांड्स हैं वो बहुत ही इलाइट विंडो, बहुत ही लग्जरी तरीके से अपने प्रोडक्ट शोकेस करती हैं
आपको बड़े से बड़े विंडो में सिर्फ 2 प्रोडक्ट दिखेंगे या एक मैनिक्यून दिखेगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस पॉइंट जो है उस पर स्पॉटलाइट से प्रोडक्ट को हाईलाइट किया जाएगा। इसका डिफरेंस है वो बहुत ही नीट और क्लीन तरीके से जाते हैं, वो कस्टमर को कंफ्यूज नहीं करते हैं। जहाँ पर मल्टीपल चीज़ों के लिए वो आता है, उनके कस्टमर और टारगेट सेगमेंट जो है, टारगेट ऑडियंस जो है, वो बहुत ही क्लियर है कि मुझे ये स्टोर में क्यों जाना है और मुझे यहाँ क्या लेना है। सो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं जो मिनिमलिस्टिक अप्रोच को लेते हैं और दूसरी जगह जो है हाई इम्पैक्ट हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को देखते हैं। सो यूजुअली ब्रांड्स में 2 सीजनल साइकिल्स होते हैं, समर एंड विंटर। मेजॉरिटी केसेस में आपने देखा होगा जो टाइम फ्रेम है फ्रॉम मार्च टू मई, वहाँ पर आपको सारे के सारे विंडोज़ जो हैं लाइटर टोन्स, लाइटर शेड्स और समर ओरिएंटेड जो हैं, जैसे कि अगर प्रोडक्ट की बात करें तो आपको टी शर्ट्स दिखेंगे, शॉर्ट्स दिखेंगे, कैपरीज दिखेंगे, ड्रेसेस दिखेंगे। यहाँ पे समर को फोकस किया जाता है। और आपका पीरियड जो है अगस्त टू दिसंबर, ये विंटर को फोकस किया जाता है, ऑटम विंटर को। यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो हेवियर साइड पर हैं, थोड़े मोटे कपड़े हैं, या फिर जो आप बाहर पहन सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, क्योंकि वो पीरियड जो है वैकेशन का पीरियड होता है। उसके बाद मेजॉरिटी इंडिया में सारे फेस्टिवल जो हैं फ्रॉम 15th ऑफ अगस्त टिल दिसंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिपेंडेंस डे, देन रक्षाबंधन, देन गणपति, नवरात्रि, दिवाली, इस तरीके से वो साइकिल चलती है। तो ऑडियंस का माइंडसेट और स्पेंडिंग पावर ये टाइम पे ज़्यादा होता है। तो विंडो डिस्प्ले में भी आप देखेंगे सारे के सारे जो एथनिक्स हैं, जो हैवी वेयर्स हैं, जो आउटिंग्स के लिए पहनने हैं, वो ये टाइम फ्रेम पे आपको शॉपिंग के लिए मिलेंगे। सो हमने समझा मार्च टू मई वो होता है समर पीरियड, और हमने समझा अगस्त टू दिसंबर वो होता है विंटर। इनके बीच में जो मंथ्स बचते हैं वहाँ पर ब्रांड्स जो है सेल लगाती हैं। तो आपने देखा होगा एंड ऑफ सीजन सेल, वहाँ पर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे इन्वेंट्री मिलती है। सो पीरियड फ्रॉम जैन टू मार्च जो है वहाँ पर सेल लगता है ब्रांड्स का, एंड ऑल्सो पीरियड फ्रॉम जून टू मिड ऑफ अगस्त वहाँ पर सेल लगता है। तो 2 बार सेल लगता है ब्रांड्स का, एंड 2 सीजन में वो अपना इन्वेंट्री सेल करते हैं सीजनल कॉन्सेप्ट पे, विंटर एंड समर। अभी हमने विंडो डिस्प्ले के फीचर्स तो समझ लिए, अभी हम समझते हैं किस तरीके के, किन टाइप्स के विंडोज़ होते हैं। सबसे पहला होता है ग्लास फसाड, जहाँ पर हमने देखा होगा विंडो पर कंप्लीट जो है वो ग्लास होता है और सेंटर का जो पीस है वहाँ डोर होता है। इसी में दूसरा ऑप्शन है, आपको राइट में या लेफ्ट में ग्लास का डोर मिलेगा और बाकी जो है पूरा कंप्लीट विंडो रहेगा। पिक्चर्स में मैंने काफ़ी सारे रेफरेंसेस दिए हुए हैं जो आपको दिखाएंगे कि सेंटर में विंडो अगर है तो किस तरीके से है, लेफ्ट में विंडो है या राइट में विंडो है, ग्लास का विंडो तो किस तरीके से है। और अभी न्यू कॉन्सेप्ट स्टोर्स जो हैं मॉल्स में, वैसे गाइडलाइन आ गए हैं जहाँ पर स्टोर को ओपन फसाड रखना है, मतलब आपको डायरेक्टली सी थ्रू जो है, डायरेक्ट एंट्रेंस में आपको कोई ग्लास नहीं मिलेगा, आप सीधा स्टोर के अंदर जा सकते हैं। ये काफ़ी सारे मॉल्स में और एयरपोर्ट्स पे जो भी स्टोर्स खुले हैं वो विदाउट ग्लासेस हैं, उसको कहा जाता है ओपन फसाड। सो कुछ विंडोज़ आर्टिस्टिक विंडो डिस्प्ले होते हैं जहाँ पर एक डिफरेंट आर्ट फॉर्म दिखाया जाता है। कुछ फेस्टिव फोकस्ड होते हैं जहाँ पर आपको होली का विंडो दिखेगा, न्यू ईयर का विंडो दिखेगा, क्रिसमस का विंडो दिखेगा, गणपति फेस्टिवल का विंडो दिखेगा, यहाँ तक कि नवरात्रा का ईस्ट साइड जो है वहाँ पर काफ़ी सारा नवरात्रा का डिस्प्ले किया जाता है। दूसरे टाइप्स की विंडोज़ हैं जहाँ पर कलर ब्लॉकिंग, एक कलर स्टोरी प्ले की जाती है, जिससे वो कंज्यूमर को एक डिफरेंट माइंडसेट और अट्रैक्शन मिलता है। कुछ विंडोज़ पर प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिस्प्ले होता है, मतलब उस विंडो में कोई डिस्प्ले वगैरह नहीं, बट आपको आपके मन चाहे प्रोडक्ट्स जो आप खरीदना चाहते हैं वो आपको विंडो में दिख जाएंगे, वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक विंडो डिस्प्ले होते हैं। इसके बाद आता है सेल के विंडो डिस्प्ले, जहाँ पर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंटेड विंडोज़, सेल के विंडोज़, ऑफ़र के विंडोज़, वहाँ पर उनको अपने प्रोडक्ट्स जो जो उनको सेल में लेने हैं वो शोकेस किए जाते हैं और एक बड़ा कम्युनिकेशन किया जाता है अप टू 50% ऑफ। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ब्रांड एलिवेट हब को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको किस तरीके का विंडो डिस्प्ले अट्रैक्ट करता है, या फिर लास्ट आप किसी विंडो डिस्प्ले से जा रहे थे तो आपको कौन से स्टोर ने, कौन से ब्रांड ने या कौन से हाई स्ट्रीट स्टोर ने अट्रैक्ट किया हो
शॉपिंग करने के लिए। थैंक यू।